अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राकेश टिकैत ने निकाली सीएम योगी की अकड़। देखिए कैसे बैकफुट पर आई योगी सरकार। योगी सरकार के बैकफुट पर आने का क्या है कारण? देखिए क्यों सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। पहले लगाई फोर्स और फिर हटाई, क्या है सियासी चाल? किसानों के कौन से प्लान के आगे सरेंडर हुए योगी आदित्यनाथ? यूपी और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे राकेश टिकैत को हटाने के लिए योगी सरकार ने जो हेकड़ी कल शाम को दिखाई, वो हेकड़ी कुछ देर में हवा हो गई और सरकार को अपना इरादा बदलना पड़ा। हालात ये हुए कि अब सरकार बैकफुट पर, किसान आंदोलन के नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसके पीछे की वजह जब तलाश की गई तो एक बड़ा सियासी कारण सामने आया। दरअसल 26 जनवरी की घटना के बाद बॉर्डर से कई किसान घर वापस चले गए थे और कई संगठनों ने खुद को अलग कर लिया था। वहीं योगी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया था और वज्र वाहन भी लगा दिए थे। लेकिन मीडिया के सामने जब राकेश टिकैत के आंसू छलके तो फिर पूरा मामला ही उल्टा हो गया। जो किसान वापस गए थे वो फिर दिल्ली आने की बात करने लगे और देखते ही देखते गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने लगी। वहीं पंचायत चुनावों में बीजेपी की बखिया उधेड़ने की सुगबुगाहट भी होने लगी। सरकार को लगा कि अगर उसने इस वक्त बल का प्रयोग किया तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको बड़ा नुकसान होगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी मायावती को हुआ था और मायावती को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में सरकार के तेवर देखते ही देखते तल्ख से नरम दिखने लगे। वहीं बात की जाए मुजफ्फरनगर की तो राकेश टिकैत के घर पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों के नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई उसमें यूपी की सियासी तकदीर का फैसला भी देखने को मिला। किसान में सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि सभी जातियां आती हैं और पंचायत में सभी लोग शामिल हुए। ऐसी ही पंचायत 2008 में भी मुजफ्फरनगर में हुई थी और मायावती सरकार का तख्ता पलट हो गया था। ये किसानों की जिंदगी का सवाल है और राकेश टिकैत के साथ जिस तरह से सरकार ने व्यवहार किया है, इससे किसानों को गहरा झटका लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अब खामोश नहीं बैठेगा। इसका नजारा मुजफ्फरनगर में आज हुई पंचायत में देखने को मिल गया और किसान की भाषा भी साफ सरकार ने समझ ली। इसीलिए योगी सरकार को अपना इरादा भी बदलना पड़ा। पहली बार ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है जहां बीजेपी का शासन है, लेकिन बीजेपी अब अपना इरादा बदल रही है, वो भी एक सियासी वजह से, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि किसान उसकी कमर तोड़ सकता है। जबकि कभी बीजेपी को लगता था कि आतंकवादी, खालिस्तानी, गद्दार कहकर वो किसानों को गुमराह कर लेगी, लेकिन अब बीजेपी अपनी फोर्सेस को लगाने के बाद उन्हें वापस बुला रही है, जो साबित कर रहा है कि अब कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर है और उससे भी अब हार का डर सता रहा है, वो भी हार पंचायत चुनावों में। इतना ही नहीं, सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ रात में कोई एक्शन लेती तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का बड़ा खतरा था। यही नहीं, पंचायत चुनाव सिर पर है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मंडल स्तर की बैठक का अभियान भी शुरू किया है। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के घर पर जो पंचायत हुई, उसने साफ संकेत दे दिया कि सरकार ने अब अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17% के आसपास है। जाट समुदाय सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ मंडल जिले के करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर जिताने की कुवत रखते हैं। यूपी में 3 सांसद हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल सिंह और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर शामिल हैं। इसके अलावा सूबे में फिलहाल 14 जाट विधायक हैं। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो सरकार के तरीके से लोग नाराज हैं। ये जाट समुदाय के सम्मान का सवाल बन गया है। बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर यह फैसला नुकसान का सौदा साबित होगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी राजनीतिक तौर पर कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है और इसीलिए अब योगी सरकार बैकफुट पर है, जो बताता है कि सरकार ने किसानों के तेवरों के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं और सरकार की हेकड़ी अब और नहीं चलेगी।
जो तमाम संगठन किसान आंदोलन को छोड़कर जा चुके थे उन्होंने वापसी कर ली है और कई संगठन वापस भी आ गए, जिसमें आरएलडी का संगठन सबसे पहले आया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में किसान संगठन कैसे सरकार के सामने हल्ला बोल करते हैं। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में योगी की अगुवाई में चल रही बीजेपी की सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।